जो चाहोगे मेरा महादेव वो देगा, मिलेगा, चिंता मत करिए। अरे पापियों को मिलता है तो हम तो फिर भी कथा सुनते। तो कहते हैं महादेव की कथा कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो किसी भी परिस्थिति में सुन लेता है, बाबा की कथा उसका कल्याण ही कर देती है। तो कथा किस किस को सुननी चाहिए भैया? जिसको कथा से प्रेम नहीं, अति प्रेम है। तो आप सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप सब पर महादेव की खूब कृपा बरसे कि आप तो कृपा हो ही गई, यहाँ गए तो खूब दर्शन करिए। खूब 84 घाट हैं काशी में, गंगा जी पर 84 घाट हैं। 84 कहते हैं इन घाटों का जो दर्शन कर लेता उसको 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता। अब देखो बारिश भी हो रही है, गंगा जी भी आई हुई है, तो बहुत ज्यादा घाटों का दर्शन मत करना, वरना लोग कहेंगे महाराज गए थे कहाँ चले गए, हमने कहा मुक्त हो गए। क्योंकि काशी काश्याम मरणान मुक्ति, तो अभी तो सबको जाना भी। तो आइए कल हम आपको देवराज की कथा, जो शिव महापुराण के महात्म्य की कथा, वो हम आपको सुनाएंगे। क्योंकि समय पूर्ण हो रहा है और 4 से 7 प्रतिदिन कथा होगी। प्रातः काल के सत्र में रुद्राभिषेक और पूरा पूजन होगा। तो सभी लोग रुद्राभिषेक करिए, यहाँ पर आकर खूब रुद्री बनाइए। आज तो कम संख्या में बनी भाई, आप लोग आए हो तो कल से जरा मेहनत करो। सब व्यवस्था है यहाँ पर मिट्टी की, सामग्री की, तो खूब मेहनत करिए और कम से कम 5-7 परात तो भरने का प्रयास करो। क्योंकि एक व्यक्ति भी यदि 10-10, 12-12, 15-15 रुद्री बनाएगा तो 5-7 परात तो भर जाएंगी। तो कोई बात नहीं, आज पहला दिन था। और खूब देखो पार्थिव पूजन की खूब महिमा है। कल हम आपको बताएंगे कि पार्थिव पूजन करने से होता क्या, क्या फायदा ही फायदा है। तो कल आप जब करोगे तो फिर कल उसकी कथा भी आपको सुनाई जाएगी। आइए अभी यथा स्थान खड़े होकर हम लोग आरती करेंगे। जितने भी हमारे यजमान बंधु हैं सब यहाँ पर आगे आके खड़े हो जाएंगे। और हाँ, राजगीर बिहार से भी हमारी माता जी पधारी हैं। आपने भी पिछले वर्ष बड़ा सुंदर शिव पुराण का आयोजन करवाया था। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। आपके संग में और भी माताएं पधारी। आइए हम सभी लोग यथा स्थान खड़े होकर भगवान की विश्राम आरती का दर्शन। हमारे जो कथा के यजमान लोग हैं वो आगे आ जाएं। भैया आरती की थालियां और बना लो, सबको पहुंच जाए पीछे तक। श्री नरेंद्र पटेल जी कोतरा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हमारे इस कथा के मुख्य यजमान आरती के लिए आगे आ जाएंगे। शुक्लांबर प्रधान जी और समस्त रायगढ़ छत्तीसगढ़ से इस कथा के हमारे मुख्य यजमान। डॉक्टर सिंधु सूर्यवंशी जी भोपाल से, इंदु सूर्यवंशी जी भोपाल से इस कथा के मुख्य यजमान। श्री आसाराम पटेल जी, श्रीमती ज्योति पटेल जी भोपाल से आरती के लिए। माता जी मंजू अग्रवाल जी पटना बिहार से। माता जी गीता शर्मा पुजारी जी असम गुवाहाटी से। तारा पांडे, नवीन चंद पांडे, वंदना पांडे, वंदना पाठक जी, समस्त परिवार आरती के लिए। हमारे श्री राजेंद्र सिंह जी रोहतक हरियाणा के हमारे सारे भक्तगण। श्रीमती गौरी नवनीत भाई पटेल जी और अमेरिका से, और गीता सिंह जी अलीगढ़ से आप लोग आ जाएंगे। और समस्त पोथी यजमान भी खड़े हो जाएंगे। आइए आचार्य जी के सानिध्य में आज की मंगल में आरती में वैदिक मंत्रों के साथ हम लोग प्रवेश करें। इदग्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गो सर्वगणगो सुस्ताये आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि। काशी के लिए तो देखो होड़ लगती है कि हमारा भी कुछ कुछ पहुंच जाए। तो चिंता ना करें, जो भक्त घर बैठकर सत्संग पर पहुंचा रहे हैं उनके नाम धीरे 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 7 दिन में। क्योंकि देखो यहाँ पर नाम बोलने का मतलब आपको सुनाने का नहीं, यहाँ पर नाम बोलने का मतलब है कि यहाँ पर बाबा विश्वनाथ के कानों में उनका नाम पड़ जाए, उनका गोत्र चला जाए कि बाबा इस काशी के यज्ञ में उनका भी सहयोग आया। तो यहाँ पर तो खैर लोग लाइन लगाकर खड़े हैं महाराज, कुछ हमारा भी हो जाए। क्योंकि यहाँ पर लगने वाला धन उसी प्रकार बढ़ता है जैसे अग्नि में कपूर डालने के बाद अग्नि बढ़ती, उसी प्रकार काशी विश्वनाथ की भूमि पर धन लगने के बाद धन अपने आप बढ़ता। रानी अहिल्याबाई होलकर का नाम सुना आपने? हाथ में जो शंकर जी लेकर चलती थी। आप जाओगे दर्शन करोगे काशी कॉरिडोर में, गंगा कॉरिडोर, तो वहां पर आज भी रानी अहिल्याबाई होलकर हाथ में शिवलिंग लेकर बैठी हुई है। आप जाना दर्शन करने,
तो हर एक नाम, हर एक आदेश के बाद लिख देती थी शंकर का आदेश। किसका आदेश? शंकर का आदेश। आज काशी विश्वनाथ में जितना भी सोना लग रहा है सब रानी अहिल्याबाई होलकर ने लुटा दिया था। यहाँ के पुजारियों ने कहा इतना सोना आप लगा रही हो, इतना सब लुट जाएगा। तो रानी ने कहा कि जब से मैंने इसको देना शुरू किया है तब से मेरे भंडार में धन कहां से आ रहा है पता ही नहीं चल रहा। भैया जो यहां पर लगाता है वो कंगाल नहीं, वो तो माला माल हो जाता है। बाबा कहते हैं धन तो दूर की बात, जो एक लोटा जल भी चढ़ा देता उसको भी मैं माला माल कर देता हूं। क्या जिसने जल चढ़ाया वो माला माल हो गया, पता आपको? तो जब यहां पर काशी की भूमि पर यदि हमारा एक कुछ भी अंश दान लग जाए, अरे जल चढ़ाने वाले को जब महादेव माला माल कर देते हैं, किंतु जो काशी की कथा में धन लगाएगा उसको पता नहीं मेरा महादेव क्या दे देगा। तो आइए, बहुत अच्छा भजन है, जरा गा लिया जाए क्योंकि श्रावण चल रहा है और जल की महिमा है ही। तो आइए जरा भाव से गाते हुए मस्ती के साथ।